नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं डॉक्टर प्रीतिका आपका आयु डेली हर्ब्स एंड थिंग्स चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बसंत ऋतु में होने वाली जो रोग रहते हैं या प्रॉब्लम्स रहती हैं उनसे स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो बसंत ऋतु, जैसे आपको पता है, बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। तो हम एकदम ज़्यादा सर्दी से जाकर एक बदलते मौसम में आते हैं, तो इसे संधिकाल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सर्दियों में कफ संचय होता है तो वो इस मौसम में आकर, इस ऋतु में आकर वो पिघलने लगता है। तो कफ जन्य व्याधियाँ, कफ जो है वो बढ़ने लगता है और कफ से जो उत्पन्न समस्याएं हैं, स्वस्थ रोग हैं, वो हमें होने लगते हैं। तो उनसे बचाव के लिए और अगर उनके उपचार में आप क्या कर सकते हैं, तो आइए जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए अंत तक, लेकिन उससे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानते हैं बसंत ऋतु में जो होने वाले कफ व्याधियां हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले इस ऋतु में आप गिलोय का यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। गिलोय घनवटी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गिलोय का काढ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बनी रहेगी और आप बहुत सी सीजनल इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। तो गिलोय, शहद हो गया, आप उसके साथ गिलोय और शहद, इन चीज़ों का आप खूब इस मौसम में यूज़ करिए, इस ऋतु में यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बाद रक्त विकारों से बचने के लिए, जैसे कि त्वचा के रोग हैं, त्वचा संबंधी रोग हैं, कोई फोड़े फिंसियाँ हो जाते हैं ज़्यादा, या फिर एक्जिमा है, या फिर बहुत स्किन पर खारिश रहती है, तो उनसे बचने के लिए इस मौसम में जो नीम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इस ऋतु में नीम के नए पत्ते आने लगते हैं। चैत्र मास में आप देखेंगे छोटी छोटी नीम की पत्तियां, आपको कोपले छोटी ताज़ी पत्तियां मिलेंगी। तो आप उसको 10-15 पत्तियों को तोड़कर आप रोज़ाना सुबह खाली पेट आप उसको अच्छी तरह से चबाइए और चबाकर फिर निगल लीजिए। अगर आप चबा नहीं सकते हैं तो उसको तोड़कर अच्छी तरह से धोकर पीस कर आप उसका बिल्कुल एक पीस लें, उसको अच्छी तरह से महीन बिल्कुल बारीक पीस लें। उसको पानी डालकर थोड़ा सा सिलबट्टे पर, और फिर पानी के साथ उसको ऐसे ही ले लें। इससे आप देखेंगे, लेकिन अगर आप चबाकर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। तो आप देखेंगे आप साल भर के रोगों से, त्वक रोगों से यानी स्किन डिसऑर्डर से आप बचे रहेंगे। तो लेकिन ये करना कब है, जब बिल्कुल नई कोपले, छोटी छोटी पत्तियां नीम के पेड़ पे आने लगती हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद गले की खराश या फिर टॉन्सिल्स का जो दर्द है, अगर वो किसी को रहता है, तो आप उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं। 1 कप गर्म पानी लें, उसमें आधा चम्मच खाने वाला सोडा डालें और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर आप उसके गरारे करें। ऐसा करने से जो आपको जो टॉन्सिल्स का दर्द है या फिर कोई गले में सूजन है, खराश रह रही है, आप उससे बिल्कुल बचाव कर सकते हैं। इसके गरारे आप रोज़ाना सुबह और शाम को कर सकते हैं, और आप इसमें फटकरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद सर्दी जुकाम रहता है, तो आप दूध में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी सौंठ डालकर आप बच्चों को दे सकते हैं, या फिर कोई बड़ा है तो आप उसको भी दे सकते हैं, ताकि सर्दी जुकाम का जैसे इस मौसम में जो खतरा रहता है उससे बचे रहें। इसके बाद हल्दी वाला दूध बहुत ही बेनिफिट करता है। अगर किसी को खांसी रहती है तो हल्दी वाला दूध 3-4 दिन आप लें। गले की खराश या सूजन है तो भी 3-4 दिन हल्दी वाला दूध रात को सोते समय आप 3-4 दिन ही लें। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हल्दी में बहुत ही एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबायोटिक गुण रहते हैं, जिससे खांसी में और गले के रोगों से भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है। इसके बाद इस मौसम में जो बसंत ऋतु में अदरक का प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। अदरक का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, खांसी में तो रिलीफ देता ही है, साथ में इस मौसम में, इस ऋतु में एक अग्नि जो है वो मंद रहती है, यानी जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्लो हो जाती है। खाना जो है अगर आप खाते हैं तो बहुत ही धीरे से पचता है, इसलिए इस मौसम में तेल तला हुआ, भुना हुआ, बहुत ही भारी खाना, मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अग्नि मंद है और अजीर्णता भी रहती है। तो इसलिए आप अदरक का यूज़ कर सकते हैं। अदरक में आप खाने वाला नमक और उसमें नींबू डालकर आप उसको खाने से 1 घंटे पहले उसको खाएं, या फिर खाने के साथ अदरक का प्रयोग करें। इससे आपकी जो भूख है आपको अच्छी लगेगी, और जो आपका खाना है वो बहुत ही अच्छा डाइजेस्ट होगा। और अदरक से आपको जो खांसी है, गले की परेशानियां हैं, उससे तो राहत मिलेगी ही।
इसके बाद किसी को अगर दमा की प्रॉब्लम रहती है, यानी सांस चढ़ने लगता है या अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है इस मौसम में, तो लौंग को अपने मुंह में रखकर आप उसको अच्छी तरह से चबाइए और फिर निगल लीजिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर उसको ज़रूर दिखाएं, ताकि आपकी सही मेडिसिन जो है वो चल सके। इसके बाद इस मौसम में और त्रिकटु चूर्ण का बहुत अच्छा प्रयोग देखा गया है। आप इस मौसम में सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इन तीनों को अच्छी तरह से पीस कर कपड़े से छानकर एक डिब्बे में बंद करके रख लें, या फिर अगर आपको बाजार से त्रिकटु चूर्ण ऐसे मिलता है बना बनाया तो आप ले सकते हैं। उसको आप अपने खाने में प्रयोग करें, आप अपनी दाल सब्जी में उसको डालें, आप उसको दूध में डाल सकते हैं। इससे त्रिकटु चूर्ण जो है इस ऋतु में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है। कफ जन्य व्याधियां या कफ रोगों में या फिर कफ को उत्पन्न नहीं होने देता है। कफ का शमन करने के लिए, यानी हमें होता है कि कफ जो है वो बढ़े ना, हमारा कफ जो है वो कफ जन्य व्याधियां, हम कफ से बचे रहें, उसका जो शमन है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नमक में, गर्म पानी में सुबह नमक डालकर आप उसको ले सकते हैं। या फिर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए आप सुबह गर्म पानी में नमक और शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपके जो काफ़ी हद तक जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा कफ की व्याधि रहती है तो नस्य और वमन, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने किसी डॉक्टर से परामर्श कर नस्य और वमन वृक्ष द्रव्यों का आप ले सकते हैं। इससे आपकी जितनी भी कफ व्याधियां हैं इसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके बाद आता है कि आपको इस मौसम में बाहर पराग का मौसम थोड़ा चल पड़ता है, यानी हे फीवर रहता है, इन्फेक्शन रहती है, आंखों में नाक में खुजली रहती है। उसके लिए आप ये बचाव कर सकते हैं कि आप ड्रॉप्स डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, नेज़ल स्प्रे नोज़ में, या फिर आप अपनी खिड़की दरवाजे जो हैं बंद रखें। और अगर आप किसी बाहर कहीं से पार्क से घूम कर आ रहे हैं या फिर कहीं से आ रहे हैं तो आप अपने हैंड वॉश, अपनी जो हाइजीन है प्रॉपर रखें, अपने बालों को अच्छे साफ़ रखें, बच्चों के बालों को साफ़ रखें, बार बार हाथ धुलवाएं, ताकि आप जो और संक्रमण है, इन्फेक्शंस हैं, या फिर उनसे आप बचे रहें। तो ये कुछ कफ जन्य जो रोगों से बचाव के लिए या फिर उनके उपचार के लिए कुछ बातें थी, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे या डेली यूज़ में अपने खाने की चीज़ों में ही इन चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे तो आप काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।